गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस समय बज रहे हैं 4:30 सुबह के। देखिए, रात में टाइम नहीं मिल पाया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो अभी मैं बना रहा हूं। क्योंकि रात में मैं जैसे वीडियो बनाने के लिए बैठा तो कुछ क्लाइंट आ गए, घर पे ही आ गए, तो फिर मुझे उनको एंटरटेन करना पड़ा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो वीडियो अपना है वो कर्नाटका हाई कोर्ट का है, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है। देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट में एक मैटर डाला गया था, एक केस डाला जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये जो पति है, पति के जो एडवोकेट होते हैं वो कोर्ट में कहते हैं कि देखिए, जो पति है वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता है, ये बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है और उसकी जॉब भी अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं चल रही है। और जब ये बात रखी जाती है तो पॉइंट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, देखिए, जब कोर्ट में, मैं सब प्रैक्टिशनर से कहूँगा, जब कोर्ट में आप कोई बात कहते हैं तो उसके लिए एविडेंस ज़रूर लगाएं। होता क्या है, एविडेंस खाली कहने से कोई बात सिद्ध नहीं होता है, प्रूफ नहीं होता है, जब तक कि आप एविडेंस नहीं लगाएंगे उससे रिलेटेड। अब ये तो बोलते हैं कि भाई देखिए, ये कई सारी बीमारियों से पीड़ित है, बट उसका कोई एविडेंस नहीं लगाते हैं। तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट होता है वो सारे सबूतों को देखने के बाद जब वो एग्जॉर्ब करता है, मैटर को सुनने के बाद में वो यही कहता है कि देखिए, एक जो स्वस्थ आदमी है, ठीक है, वो ये नहीं कह सकता है कि मैं परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हूँ, और कम से कम वो 10,000 रुपया तो पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस के लिए दे सकता है, उनके भरण पोषण के लिए दे सकता है। 6,000 वाइफ के और 4,000 बच्चों के मेंटेनेंस के लिए आराम से दे सकता है। ये नहीं कह सकता है कि क्या नाम है, वो कई सारी बीमारियों से पीड़ित है और उसके पास जॉब नहीं, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी अगर जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढे, लेकिन उसकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण करे, अपनी वाइफ का भरण पोषण करे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और उस मैटर को कैंसिल कर दिया गया। कहा गया कि देखिए, एक स्वस्थ प्रकृति का आदमी ये नहीं कह सकता कि उसके पास रोजगार नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है। जो पति की तरफ से एडवोकेट होते हैं उनका कहना होता है कि पति लीवर में बहुत बड़ी बीमारी का संकेत दिखाते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उस बीमारी से रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं देते, मतलब कोई सबूत नहीं दिखाते हैं जिससे ये प्रूफ हो सके कि हाँ, एक्चुअल में पति जो है वो बड़ी बीमारियों का, मतलब लीवर की बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित है और वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता है। देखिए, मैं सभी प्रैक्टिशनर है, मैं सभी से कहूँगा, या लॉ स्टूडेंट है, ठीक है, सबसे कहूँगा, या कॉमन मैन है, ये वीडियो सबके लिए ज़रूरी है। देखिए, मैं कहूँगा, कुछ लोग तो क्या करते हैं, यहाँ तक ज़मीन भी बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, खाली मेंटेनेंस से बचने के लिए, वो भी कुछ समय के लिए बेच देते हैं। चूँकि एक्चुअली मैं पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कई सारे ऐसे केसेस आए हैं, तो उससे जो मैंने एब्जॉर्ब किया, जो मतलब मैंने सीखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब घर बेच देंगे, ज़मीन बेच देंगे, और यहाँ तक कुछ दिन बाद उस घर और ज़मीन को क्या करेंगे, जिसको देंगे ना उससे फिर ले लेंगे। मतलब जब तक वो केस चल रहा होता है तब तक उसको अपने आप को निर्धन दिखा देते हैं। तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि जो इसमें पति ने बचने के लिए, मेंटेनेंस से बचने के लिए, जिम्मेदारी से भागने के लिए जो बहाना बनाया था, उस बहाने से उसको बचने नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे, अगर आप लोग प्रैक्टिशनर हैं या कॉमन मैन भी हैं तो वो भी चलेगा। देखिए, आपके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। आपके जब मामला पेंडिंग होता है, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में, ख़ास तौर पे मेंटेनेंस से, तो उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसको कम दिखा देते हैं कि इस बार तो अब हमारी इनकम ही ख़त्म हो गई। तो ये सब बचने का तरीका होता है। तो जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप इन बातों पर ज़रूर ध्यान रखें। आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न कम भरना, ज़मीन को बेच देंगे किसी रिश्तेदार के नाम से या किसी मित्र के नाम से, ऐसे बहुत सारे। अभी एक रिसेंटली मेरा
यूपी में एक मैटर चल रहा है, मेरे सहयोगी कर रहे हैं, तो उसमें भी यही हाल हुआ। फिलहाल अभी तो चल रहा है, उसमें क्या नाम है ज़मीन बेच दिया गया और उसमें जो वाइफ होती है उनके नाम से वो ज़मीन का जो अमाउंट होता है उनके अकाउंट में दिखाया जाता है। अच्छी बात यह है कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, बट दिखाया गया होता है कि हम 4 लाख 10 लाख इसके अकाउंट में हमने पैसे दे दिए। तो ये खाली फंडा है मेंटेनेंस से बचने के लिए। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट महोदय का। दोस्तों आज के लिए बस यही था, मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।